ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्यम सूत्र संख्या 2-2-2-3-13 तद अभिध्यानात्तु तल्लिंगात सह तद अभिध्यानात तु तत् लिंगात सह तत् पद जो है और अभिध्यान में समास है, षष्ठी समास है। तस्य अभिध्यानात तद अभिधानात तद अभिध्यानात उस परमात्मा के अभिध्यान माने। और ये जो है अभिध्यानात पंचम्यंत है, तू प्रथमांत है, अव्यय है। तल्लिंगात ये पंचम्यंत है, सप्रथमांत है। तो तद अभिध्यानात तू तल्लिंगात सह, परमात्मा इस जगत का कारण है। ठीक उसी तरह से जैसे घड़े का निमित्त कारण कुंभकार होता है और उपादान मृत्तिका होती है, वैसे ही परमात्मा निमित्त है और प्रकृति उपादान है। ऐसा कतिपय आचार्य मानते हैं, लेकिन भगवान निम्बार्काचार्य या अद्वैतवादी या विशिष्टाद्वैतवादी भगवान को ही, ब्रह्म को ही निमित्त भी मानते हैं और उपादान भी मानते हैं। तो अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि लोक में जो तंतुवाय माने जुलाहा बुनकर वस्त्र निर्माण के लिए साधन सामग्री का संग्रह करता है, उसके लिए सूत भी चाहिए और जिन औजारों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा वस्त्र का निर्माण होगा उनका भी संग्रह करता हुआ देखा जाता है। उसको एक क्रिया करनी पड़ती है, उस क्रिया में समय भी लगता है। तो क्या उसी तरह जगत निर्माण में, अत्यंत विस्तृत इस विश्व के निर्माण में भगवान को ही कोई ऐसा प्रयत्न कुंभकार, जुलाहा, तंतुवाय आदि की तरह करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान भाष्यकार ने यहाँ दिया है, भगवान सूत्रकार ने दिया है। तो भगवान सूत्रकार कहते हैं कि नहीं, लौकिक मनुष्यों की भांति साधन सामग्री का संग्रह करना, उपकरणों को संग्रह करना, उपकरणों का, इन सब की अपेक्षा से काल, एक निश्चित काल में घट वस्त्र आदि का निर्माण लोक में देखा जाता है कुंभकार, तंतुवाय आदि के द्वारा। लेकिन परमात्मा जब जगत का निर्माण करता है तो उसको लिए न कोई इतने काल की अपेक्षा है और न कोई साधन सामग्री, अपने उपकरणों को इकट्ठा करने की परमात्मा को आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा तो तद अभिध्यानात, जिस वस्तु का निर्माण, जिस जगत का भगवान निर्माण करना चाहते हैं, जगत की उत्पत्ति करने चाहते हैं, उसके अभिध्यान माने संकल्प मात्र से, चिंतन मात्र से, अभिध्यान, अभि माने सम्मुख, ध्यान, ध्येय चिंतायाम से, उसका केवल चिंतन, केवल स्मरण मात्र करने से कि जगत की उत्पत्ति बस उतने ही में हो जाती है। न कोई काल की अपेक्षा रहती है और न कोई, क्यों? इसमें श्रुति प्रमाण है। स भू इत्युच्चरत भूमिम अवासृजत, ये श्रुति मंत्र है। उस ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने भू शब्द का उच्चारण किया, भूमिम अवासृजत, और भूमि का निर्माण हो गया, बस इतना ही। तो हमारे शब्द और अर्थ में तो अंतर होता है, लेकिन ऋषियों के तो शब्द और अर्थ में अंतर नहीं होता है। इसीलिए आचार्यों ने क्या कहा, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती। जो आदि ऋषि हो गए, हमारे वैदिक ऋषि, प्रसिद्ध जो ऋषि हो गए, मंत्र दृष्टा ऋषि, जिन्होंने ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किया है, वो जो ऋषि होते हैं उनकी वाणी का अनुगमन अर्थ करता है। वाणी का अर्थ अनुगमन करने का मतलब है कि जैसे किसी को वरदान दे दिया, साफ दे दिया, तो वह घटना होके ही रहेगी, वो उनकी वाणी में शक्ति होती है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो, अर्थ वाणी के अनु, वाचम अनु, वाणी के पीछे दौड़ता है। जो मन से संकल्प करते हैं वो तत्काल। तो फिर जब ऋषियों में इतनी सामर्थ्य हमारे यहाँ है, हुई है, तो ब्रह्म की सामर्थ्य का क्या ठिकाना? वही
उन ऋषियों को भी सामर्थ्य उस परमात्मा प्रदत्त ही है। तो भगवान को कोई बहुत परिश्रम या कुछ ऐसी थकावट होती हो जगत निर्माण में या समय अपेक्ष, ये सब कुछ नहीं है। केवल ध्यान मात्र से, तद अविध्यानात्, निर्माण की जाने वाली वस्तु का ध्यान करने मात्र से, है ना, वह परमात्मा तू माने तो, वह तो ध्यान मात्र से ही तो, तू का अर्थ किंतु भी ले सकते हैं, किंतु वह परमात्मा तो लोक में मनुष्यादि की तरह भगवान का कर्तृत्व नहीं है, किंतु वह तो अविध्यान माने चिंतन मात्र से ही स माने परमात्मा जगत का निर्माण कर देता है। क्योंकि तल्लिंगात, इस विषय के लिंग माने ज्ञापक शास्त्र वचन, शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्र वेद आदि शास्त्र में इस प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। तत्लिंगात ये हेतु है, हेतु में पंच लिंगात से, लिंग माने ज्ञापक, माने इस आशय के ज्ञापक कि ब्रह्म बिना किसी साधन सामग्री के स्वयं अपनी अद्भुत शक्ति के द्वारा जगत का निर्माण कर देता है। कुम्हार की तरह उसे चाक दंड आदि की अपेक्षा नहीं होती है। तो ये जो है, क्योंकि तत्लिंगात, तद विषय लिंग माने चिन्ह होता है और लिंग माने ज्ञापक बोधक। लिंग ज्ञापक ही तो होता है। हमको धुआं दिखा तो वो अग्नि का ज्ञापक है, अग्नि का लिंग है, यूं कहिए चिन्ह। लीनम अर्थम गमयति तद लिंगम, जो छिपे हुए अर्थ को प्रकट करता है वो लिंग है। तो तत्लिंगात माने इस विषय शास्त्र में वचन देखे जाते हैं। तो यही यहाँ भगवान निम्बार्काचार्य कहते हैं। ये सूत्र का सूत्र में मैंने अपनी दृष्टि से अर्थ किया। बहुश्याम तदविध्यानात्, परमात्मा संकल्प करता है कि अनेक रूपों में हो जाऊं। यद्यपि मैं तो इसका दूसरा अर्थ करता हूं। बहुश्याम का अर्थ होता है हूं, जैसे श्यात माने है और श्याह माने तुम हो और श्याम माने मैं हूं, ठीक है ना। तो बहु का अर्थ जो मैं करता हूं वो यहाँ ये अर्थ नहीं है जो मैं कह रहा हूं। बहु माने व्यापक अथवा भूमा, माने मैं ब्रह्म सर्वव्यापक हूँ। कोई ऐसी जगह इसका अर्थ कर दे, फिर आप अपना अर्थ कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, फिर मिक्स हो जाएगा तो फिर हाँ। तो बहुत श्याम, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। इति तदविध्यानात्, इस प्रकार के परमात्मा के चिंतन मात्र से ही, संकल्प मात्र से ही। तथा दूसरा ज्ञापक, लिंग माने ज्ञापक क्या दिया, तदात्मानम स्वयं अकुरुत। तत् माने उस ब्रह्म ने, आत्मानम माने अपने को, स्वयं ही अकुरुत माने कर डाला। तो इसका अर्थ यहाँ सब लोग करते हैं कि ब्रह्म ने स्वयं अपने को जगत रूप में परिणत कर दिया, भगवान जगत रूप में आ गया। आप समझ गए ना। इस ज्ञापक से माने इस लिंग से, इस प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से, और शास्त्राच अन्य शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं। परम पुरुषस् तदंतरात्मा तत्कार्य सृष्टा, जो परम पुरुष परमात्मा है वो तदंतरात्मा, सबकी अंतरात्मा है, माने सबके अंदर वो अभिनिविष्ट हैं। और तत्कार्य सृष्टा, वही इस कार्य के, जगत रूप कार्य के सृष्टा माने रचने वाले हैं। ये यहाँ पर भगवान निम्बार्काचार्य ने अर्थ किया है। ठीक गुरु भाई। तो अब देखिए, सूत्र का तो मैंने अपने अनुसार अर्थ कर ही दिया, और सूत्र के अर्थ में कोई ऐसा नहीं है कुछ अलग हो। तो ये 2, 3, 13 है। तो अब यहाँ पर इसका जो चिंतन मैंने थोड़ी भिन्नता मेरे चिंतन में आपको मिल सकती है, वो मैं आपको कह रहा हूँ। तदभिध्यानात् माने उत्पाद्य जगत का सृजन करने वाले वह परमात्मा है। तत् माने उस जगत का, उत्पाद्य जगत का विध्यान करने मात्र से ही, एव माने ही, कोई अर्थात एव पद ये कह रहा है कि उनका केवल अविध्यान ही काफी है, उनको किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता
नहीं है, ये एव पद कह रहा है। अभिध्यान मात्र से ही एव पद अन्य साधन सामग्री का निवर्तक है। भगवान को कोई साधन सामग्री की अपेक्षा तो नहीं इसमें होती। सूत्र में तो एव नहीं है गुरुजी। तद अभिध्यानादेव है ना। अच्छा, यहाँ मेरे में एव है, मैंने कहीं दूसरी उससे लिखा होगा, ये मैंने इससे नहीं लिखा होगा, तो वहां दूसरी जगह एव है। अच्छा, लेकिन तू का अर्थ भी मैंने कर दिया। तो परमात्मा उसका चिंतन करने मात्र से ही जगत का सृजन कर देता है। तल्लिंगात, उसके ज्ञापक लिंग से। परमात्मा को विश्व सृजन में निमित्त कारण कहा गया है। तब वह प्रकृति रूप उपादान से अन्य उपकरणों की अपेक्षा बिना ही संकल्प मात्र से सृष्टि करता है। शास्त्रों में एतद विषयक प्रमाण उपलब्ध हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया सीधा। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी आदि क्रम से भूत स्वयं उत्पन्न नहीं होते, किंतु ब्रह्म के संकल्प मात्र से समस्त जगत उद्भूत होता है। बिना करणों, करण माने साधन, उपकरण, बिना करणों के भी ईश्वर संकल्प मात्र से सृष्टि करता है। बोले क्या प्रमाण? सेयम देवतक्षत हंता हम इमास तिस्रो देवता अनेन जीवे नात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छांदोग्य उपनिषद 6:3-2। ये मैंने यहां पर लिखा है। तो छांदोग्य इस मंत्र के द्वारा जीव ब्रह्म ही है, यह सिद्ध करते हैं। जो अद्वैतवादी लोग हैं या जो द्वैतवादी भी हैं या विशिष्टाद्वैत कोई भी है, इस मंत्र के द्वारा ब्रह्म स्वयं अपने को जीव रूप में परिणत करके और वो जो है जगत में प्रविष्ट होता है। जीव ब्रह्म ही है, इस मंत्र को रखते हैं। तो अब देखिए, ये मैंने यहां दिया है सेयम देवता, सा इयम, ये देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए सा और इयम आया है। माने वह यह जो देवता है, कौन देवता? परमात्मा। परमात्मा, अच्छा। परमात्मा रूप जो देवता है, ऐक्षत, उसने ईक्षण किया, विचार किया, कहंत अहम इमास तिस्रो देवता, मैं इन तीनों देवताओं में, उस परम देवता भगवान ने विचार किया कि हंत, ये वाक्य अलंकार में मानिए या किसी के लिए संबोधन भी आप कह सकते हैं। वैसे हंत प्रिय अर्थ में भी आता है और हंत खेद में भी आता है। हाँ, हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो वहां खेद अर्थ में भी हंत है, लेकिन यहां खेद अर्थ में नहीं है। तो इमास तिस्रो देवता, इन तीनों देवताओं में। अच्छा, अब देवता का क्या अर्थ है, ये भी विचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसकी निरुक्ति व्यास, मैंने या इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपके ज्ञानवर्धन के लिए। देवो दानादवा द्योतनादवा द्योस्थानो भवतीत्वा। वो देव देव क्यों है? द्योतनादवा, बोले देवो दानादवा, सूर्यो देवता, चंद्रमा, ये सब देवता क्यों है? ये हमको जीवन विषयक तत्व प्रदान करते हैं। अगर सूर्य की किरणें नहीं हो तो विश्व का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि बिना धूप के आप 3 दिन, 1 महीने, 2 महीने रह के देख लीजिए, फसल भी नहीं होगी, कोई भी फसल पैदा नहीं होगी। चंद्रमा नहीं होगा तो औषधियां पकेंगी नहीं, भगवत गीता प्रमाण है इसमें। तो ये ग्रह नक्षत्र परमात्मा के द्वारा बनाए गए अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये हमको देते हैं, इसलिए ये देवता हैं। अथवा द्युस्थानुभूति वा, द्यु स्थान में अपने जो इनका जो स्थान है वो द्यु स्थान है, वहां पर ये रहते हैं, इसलिए इनको देवता कहा गया है। अथवा द्योतनादवा, ये हमारी इंद्रियों को, मन, अंतःकरण आदि को प्रकाशित करते हैं। जैसे दीपक प्रकाशित करता है, सूर्य प्रकाशित नहीं करेगा तो हमारे चक्षु भी काम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ये तो बहुत स्पष्ट बात है ना। तो इसलिए इनको देवता कहा गया है। कई कारणों से देवता को देवता कहते हैं। तो पहले जो सेयम देवता में जो देवता कहा गया वो तो परब्रह्म परमात्मा के लिए है, लेकिन ये जो देवता है वो जड़ तत्व सत्व रजस तमस के लिए देवता कहा गया है।
उस परमात्मा ने विचार किया कि हंत अहम माने मैं ब्रह्म, इमास तिस्रो देवता, इन तीन देवताओं में, वो तीन देवता प्रकृति के त्रिगुण सत्व रजस तमस ही हैं। ये पद बहुत ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्म ही उपादान है अथवा प्रकृति उपादान है। ये मंत्र क्या कहता है? इन तीनों देवताओं में अभी तो सृष्टि नहीं हुई, सृष्टि होने वाली है। परमात्मा अभी ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं इस मंत्र के अनुसार। मैं इन तीनों देवताओं में, है ना, तो इसका मतलब वो तीन देवता भी कौन है जो पहले हैं? सृष्टि तो हुई नहीं है अभी तो कह रहे हैं इन तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर के पद मंत्र के एक एक अर्थ पर गहन आप विचार करिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा, इसी मंत्र से मालूम पड़ जाएगा कि जगत का उपादान प्रकृति है या ब्रह्म है। तो सृष्टि अभी हुई नहीं, भगवान कह रहे हैं कि मैं इन तीनों देवताओं में, सूर्य चंद्र आदि तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, कोई ग्रह नक्षत्र तारे जल आदि देवता हुए ही नहीं है। वो कौन देवता है जिनमें भगवान प्रवेश करके जो है क्या करना चाहते हैं? आगे मंत्र को पढ़िए। तो देवता इमास तिस्रो देवता, इन तीनों देवताओं में अनेन जीवेन आत्मना। अब कहते हैं भगवान स्वयं जीव बन गए, स्वयं जीव बन गए। अब अनेन पद का मूल क्या है बताइए जरा? नहीं, इसका मूल क्या है? इदम है। अच्छा, हाँ, इदम। उसका तृतीया में पुल्लिंग में अनेन आता है, जी हाँ, है ना? तो भगवान अपने लिए कहेंगे अनेन, अनेन जीवेन। हम अपने लिए हम जो है माने यह का प्रयोग करेंगे, अस्मद अहम का प्रयोग करेंगे? हमें ये बता दीजिए आप। करेंगे। अस्मद का प्रयोग तो यहाँ हुआ नहीं है, आप समझिए ना। तो यहाँ जीव के लिए किया है अनेन जीवेन, और आत्मना भी दे दिया तृतीयांत। इस जीवात्मा बहुत साफ करने के लिए, अगर यहाँ जीव है ध्यान दीजिएगा, अनेन जीवेन आत्मना, इस जीवात्मा के, यहाँ आत्मना भी दिया और जीव भी दिया। इस जीवात्मा के, तो केवल जीव से ही जीवात्मा का बोध हो जाता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए दिया है भगवान। अच्छा। माने भगवान का ही वचन है, ये वेद भगवान की रचना है। माने इस जीव को जीवात्मा भी तो कहते हैं, इसीलिए वो आत्मना पद देते, तब तो ये होता आत्मा का अर्थ ब्रह्म है कि जीव है या कुछ और है। आत्मा के बहुत अर्थ है, तो ये हो, इसलिए जीव स्पष्ट बोध के लिए वेद भगवान ने कृपा करके ये दे दिया। कहे अज्ञानी पुरुषों, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनेन पद का प्रयोग हुआ है। यहाँ माया का प्रयोग होता, अस्मद का प्रयोग होता है, माया जीवे, तो हम मान लेते कि वही जीव बन गया है। कोई व्यक्ति अपने को यह नहीं कहता है, इदम माने यह, अनेन माने इसके द्वारा, ये नहीं कहता है। यहाँ विभक्ति का सामानाधिकरण आप देखिएगा, अनेन और जीवेन, अनेन जीव। तो अनेन पद, अगर भगवान स्वयं जीव होते तो अपने लिए अनेन पद का प्रयोग करना उनका ये साबित कर देता कि भगवान को इतना भी ज्ञान नहीं है कि अपने लिए अनेन का प्रयोग कर रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? ये मेरा चिंतन है। तो अनेन जीवेन आत्मना, तो अर्थात अनेन पद ये सिद्ध करता है कि भगवान जीव से पृथक हैं। और यहाँ अनेन जीवेन आत्मना में तृतीया है, और तृतीया विभक्ति सह के योग में, समझिएगा, बिना सह के भी योग में हो जाती है, ये आप जानते होंगे। बिना की तद्योगम द्वितीय सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा। तो वो जीव के अप्राधान्य के लिए है, प्राधान्य भगवान का ही है। और अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य पहले तो होता है प्रवेश, और उसके बाद अनुप्रवेश। देखिए प्रवेश किसी का कहाँ होगा? जहां वो पहले से नहीं है। समझ गए ना? लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा की उपस्थिति न हो। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो उनका कहीं भी प्रवेश होना केवल औपचारिक ही है। और वो किस कारण से है? जीव अनुपरिमाण वाला है। परमात्मा तीन देवता माने सत्व रजस तम से किसमें भगवान प्रवेश कर रहे हैं? तीनों देवताओं में। अच्छा, जीव के साथ अनुप्रवेश, प्रवेश के बाद ही तो अनुप्रवेश होता है। माने जब
प्रकृति से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना हुआ जो देह है उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो गया। चूंकि जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है तो जीवात्मा की अपेक्षा से भगवान का प्रवेश औपचारिक है और जीव का प्रवेश वास्तविक है। भगवान का औपचारिक केवल कथन मात्र इसलिए है क्योंकि वो सर्वव्यापक है, जो जहां नहीं होगा वहीं तो जाएगा, वो तो वहां पहले से है, तो उनका प्रवेश का कोई मतलब नहीं है। प्रवेश जीव का होता है, चूंकि वो जीव की भी अंतरात्मा है इसलिए भगवान का प्रवेश औपचारिक मान लिया गया है। अनेन जीवे नात्मना, तो यहाँ अनेन पद पर ध्यान देने की बात है और जीव पद पर है। परमात्मा स्वयं अपने को जीव बनाकर अज्ञान अंधकार में रूपी संसार सागर में, समुद्र में ढकेल कर स्वयं दुखमय संसार में अपने को जीव रूप से डालेगा। इससे बड़ा आत्मघाती कदम भगवान के लिए कोई दूसरा नहीं होगा। किंतु हमें जो संसार में आना पड़ता है, अगर भगवान ही ऐसा करते, ध्यान दीजिएगा, जीव की पृथक सत्ता नहीं होती, तब तो भगवान ने जब जगत को बनाया, शेर को भी, सिंह को भी बनाया, गीदड़ को भी बनाया, खरगोश को भी बनाया। ऐसा नहीं कि केवल शेर को बना दिया, खरगोश को और गधे को नहीं बनाया, घोड़े को नहीं बनाया, गाय को बना दिया, बकरी को नहीं बनाया, सूअर को बना दिया, हिरन को नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको बनाया, सबको बनाने वाला भगवान है, आप समझिएगा। अच्छा, ब्राह्मण को भी, ब्राह्मण आदि सब वर्णों को भी बनाया। उसमें किसी को तो भगवान बड़े खराब योनि में डाल दिया भगवान ने, किसी को उच्च योनि में, किसी को मध्यम योनि में डाला। तो भगवान ही जब स्वयं, भगवान में तो कोई दोष है नहीं, फिर जब ये संसार बना तो किसके दोष? यहाँ गधे को लगे जो जिसको भार ढोना पड़ रहा है, ऊपर से मार खानी पड़ रही है, समय पर पानी और चारा दाना नहीं मिल रहा है उसे, वो क्या उसका दोष था? और एक कुत्ता जो दर दर टूक के लिए फिरता है, टुकड़े के लिए, उसे वहां दंड मिलता है, दंडपात उसके ऊपर होता है। और लेकिन उन्हीं कुत्तों में से एक कुत्ता सेठ के साथ कार में बैठा हुआ घूम रहा है, उसको जलेबी खिलाओ तो खाता नहीं है साला, उसकी इच्छा ही नहीं हो रही है, आपको समझिएगा। तो ये जो परस्पर जीवों में, परस्पर एक समान योनियों में जो वैषम्य सुख दुख आदि का है, जब एक ही भगवान है तो वो किसने क्यों? अब क्या कहते हैं ये अद्वैतवादी? नहीं, आत्मा भोगता नहीं है, अंतःकरण भोगता है। उनमें इतना भी विचार नहीं है कि जड़ होने से अंतःकरण कर्ता और भोक्ता हो नहीं सकता। अंतःकरण शब्द से ही समझ लेते तो इस आरोप को नहीं लगाते। अंतः माने अंदर का, करण माने इंद्रियां। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हमारी बहिर इंद्रिय हैं, अंदर की भी मन बुद्धि चित्त अहंकार है। कोई 2 में 4 का अंतर्भाव कर देते हैं, कोई 3 में मन बुद्धि अहंकार को मानते हैं, एक चौथे को नहीं लेते। तो ये सब जो है अंतःकरण, अंतःकरण तो जड़ है भाई, वो तो साधन मात्र है। खुरपी, दरांत, फावड़ा, बसूला, हथौड़ा, ये तो उपकरण है भाई। अब हथौड़ा टूट जाके टूटता है, अभी कल परसों हमारा दांत टूट गया, तो हमने तो कोई वेदना उससे सुनी नहीं कि वो रो रहा हो कि या इसको कष्ट हो गया हो, बल्कि हमको ही कष्ट हुआ, यार हमारा दांत टूट गया। फिर उस पर वेल्डिंग के लिए हमने उसे भेजा, वेल्डिंग उस पर होके आई, आपको बता दें। तो ये तो जो जड़ वस्तु है वो सुख दुख का अनुभव कर ही नहीं सकती, इस बात को हर आदमी। अब कहते हैं कि नहीं, उस चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक हमने मान लिया, चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। दीपक का प्रकाश घर में जल गया ना। अब उस प्रकाश को तुम जो है वो जड़ है चेतन है, हमें जरा ये बता दीजिएगा। उससे प्रकाशित हो रहा है, घर प्रकाशित हो गया दीपक के प्रकाश से, तो क्या वो चेतन के समान सुख दुख का अनुभव कर लेगा? नहीं करेगा ना। जैसा अंधेरे में था वैसा ही वो प्रकाश में भी रहेगा। प्रकाशित होने से जड़ वस्तु चेतन नहीं बन जाती, और जड़ वस्तु अगर चेतन बनती है तब तो जीव भी चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है, इनकी उत्पत्ति को नकारा ही नहीं जा सकता। ये भी उत्पन्न वाले होंगे, और उत्पन्न होने वाली वस्तु विनश्वर होती है। ये जन्म मरण का दोष ब्रह्म में भी मानना ही पड़ेगा। इसलिए इस मंत्र का एक एक पद अगर आप ध्यान देंगे तो सारी शंकाओं का समाधान इसी से हो जाएगा कि जगत का उपादान कारण वो तीनों देवता हैं जो सृष्टि के पहले थे। क्यों?
इनमें प्रविष्ट होकर के नाम रूपे व्याकरवाणी, आगे का देखिएगा, और इस शुरू से समझेगी ना कि सेयम, साथ उस इस प्रसिद्ध देवता ने ऐक्षत माने ईक्षण किया, विचार किया, विध्यान किया, हंत अहम माने मैं ब्रह्म, इमास तिस्रु देवता, सत्व रजस तमस, इन तीन देवताओं में इस जीवात्मा के साथ अनुप्रवेश करके, प्रवेश के बाद अनुप्रवेश होकर के नाम रूपे व्याकरवाणी, संसार को नाम और रूपों में व्याकृत करूं माने अभिव्यक्त करूं। सृष्टि जब नहीं थी, प्रलय काल में नाम भी नहीं था, ये वृक्ष है, ये गाय है, ये मनुष्य है, ये भवन है, ये पहाड़ है, ये नदी, ये वन, ये कोई नाम भी नहीं थे। क्यों? वस्तु होगी तभी तो नाम होगा। पहले लड़का पैदा होगा तब न उसका नाम रखा जाएगा। अच्छा, कोई नाम भी नहीं था किसी वस्तु का, और जब कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई तो रूप का भी कोई मतलब नहीं है उस समय। नाम, ये जगत हमको दो ही रूपों में दिखाई देता है। किसी न किसी वस्तु का जगत में जो है उपलब्ध, उसका कोई न कोई रूप है और उसका एक नाम माने संज्ञा भी है, ये अमुक वस्तु है। तो दो ही रूपों में हमें जगत दिखता है। तो नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं इस जगत को जो अव्यक्त अवस्था में अभी तीनों देवताओं में अर्थात प्रकृति के तीन गुणों में जो अपने मूल अवस्था को प्राप्त हो गए प्रलय के समय, सारे इस नश्वर जगत को अपने में समेट करके, ठीक उसी प्रकार जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा नष्ट होने के बाद उसी मृतिका में मिल जाता है, उसी प्रकार से ये जो तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाला संसार प्रलय में इन्हीं में समा जाता है। तो इस जो तीन देवता हैं, इनमें प्रविष्ट होकर का मतलब है इन तीनों देवताओं के द्वारा, सत्व रजस तमस के द्वारा जो मनुष्य पशु पक्षी आदि का शरीर बना है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा बना है, इसमें मैं जीव के साथ अनुप्रविष्ट हो जाऊं। प्रवेश भगवान का कहीं नहीं है, लेकिन वहां ये है कि वहां अंदर जो जीव है वहां भगवान भी बैठा है। क्यों? अभी तो जो शरीर बना उसमें जो है जीवात्मा ही नहीं था, तो फिर जीवात्मा के अंदर वो, यदि परमात्मा तो सब जगह है, तो जीवात्मा के अंदर भी है वो हमेशा, उससे बाहर भीतर कुछ नहीं है। तो परमात्मा का प्रवेश तो औपचारिक है और जीव का प्रवेश वास्तविक है। क्यों? जीव पहले उस देह में नहीं था, बाद में आ गया। तो भगवान के अनुप्रवेश यहाँ कहने का मतलब ये है, अर्थात प्रकृति से बने हुए इन शरीरों में, प्राकृत शरीरों में चेतन जीव को मैं नियुक्त कर दूं कि बेटा तेने ऐसे ऐसे कर्म करे, प्रारब्ध तेरा ये कह रहा है, चल भोग, तू सुअर बन, तू गधा बन, तू उल्लू बन, तू कौआ बन, तू कुत्ता बन, और तू जो है लाला इंद्र बन जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा। आपको बता दें, तू मनुष्य बन, तू हाथी बन। मेरा कहने का तरीका है, मतलब और कुछ नहीं है। तो वो भगवान अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो संचित और प्रारब्ध हैं, उन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भगवान तत्त योनियों में त्रिगुणात्मक जगत में जीव को भेजता है। इसीलिए इस जगत में चैतन्य नहीं है। जो हमने अभी 5 दिन पहले भगवान शंकराचार्य से पूछा था, निश्चलानंदी महाराज जी से, उसका यही उत्तर है कि जगत में अगर ब्रह्म का विकार होता तो चैतन्य होता। चूंकि श्रुति कहती है ये ब्रह्म का विकार नहीं है, ये तो तीन देवताओं से बना हुआ जगत है, त्रिगुणात्मक जगत है, सत्व रजस तमस के द्वारा, और वो अचेतन है। अचेतन हमेशा अचेतन ही रहते हैं, वो कभी चेतन बन जाए ये संभावना नहीं। और कोई जड़ वस्तु कभी चेतन बन जाए या चेतन जड़ बन जाए, ये कदापि संभव नहीं है। अन्यथा तो उसको माने उत्पाद और विनाशशाली माना जाएगा और वह वस्तु अनित्य हो जाएगी। श्रुतियों के सिद्धांत अयो नित्य शाश्वतोयम, ये सब फेल हो जाएंगे। तो इसलिए इस जगत का उपादान कारण केवल और केवल प्रकृति ही है, ब्रह्म इसका केवल निमित्त कारण है। इस मंत्र को आप गहराई से विचार करिए एक एक पद पर, और इस मेरे वीडियो के माध्यम से जो अभिज्ञ जन सुन रहे होंगे, मैं उनको करवद निवेदन करता हूँ। मैं बहुत अल्पज्ञ प्राणी हूँ और जो मैंने यथार्थ समझा है, देखिए व्याकरण में एक शब्द है, शब्द प्रमाण का वयम यह शब्द आ तदस्माकम प्रमाणम, और शब्द को प्रमाण मानकर ही यह शास्त्र प्रवृत्त हुआ है, ये वेदांत दर्शन।
तो शब्द हमारा प्रमाण है, शब्द जो कहेगा उसी को हम प्रमाण मानने वाले हैं। तो ये यहाँ पर वेद का शब्द, वैदिक शब्द कह रहे हैं कि ये तीनों देवताओं में भगवान अनुप्रवेश किए, अर्थात तीनों देवताओं से, प्रकृति से बने हुए शरीर में जीव को भगवान प्रवेश कराते हैं, और भगवान का अपना प्रवेश तो औपचारिक ही है। तो ये मंत्र सारी शंकाओं का समाधान कर देता है। उसका उत्तर ये कभी नहीं हो सकता कि जैसे बर्फ पानी बन जाती है, पानी फिर बर्फ बन जाता है, फिर भाप बन जाता है। ये सब इनका कोई मूल्य महत्व नहीं है। वो तीनों ही चेतन हैं, इसलिए तीनों ही अचेतन है, तीनों ही जड़ है। बर्फ भी जड़ है, भाप बनने वाली वो भी जड़ है, और जो है पानी भी, तरल जो है वो भी जड़ है। तो यहाँ जड़ चेतन का कोई भेद इनमें नहीं है। वो तीनों ही अचेतन है, तीनों ही जड़ हैं। वो हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, और ये तो दोबारा उन्होंने उत्तर और दिया था विचार करने के बाद में। इसलिए हम उस उत्तर को, हमारा हृदय स्वीकार नहीं करता। हम उनके चरणों में प्रणाम करके बैठ गए थे, और उनके चरणों में हमेशा हमारा बंधन रहेगा। वो पूज्य हैं, महान हैं, लेकिन वो वेद से बड़े नहीं है, शास्त्र से बड़े नहीं है। और ये जो शास्त्र जो है, हमारा जो सिद्धांत है उसके अनुसार कहीं कोई शंका की गुंजाइश होती नहीं है। और जो ब्रह्म को जीव मानते हैं या ब्रह्म को ही जगत मानते हैं कि वही जगत रूप में आ गया, वो जो बात है वो बिल्कुल भी कतई नहीं जचती है, शास्त्र के बिल्कुल विरोधी है। अगर सबकी बात सत्य होती तो भिन्न भिन्न वादों की उपस्थिति नहीं होती। ये विशिष्टाद्वैत की दुकान लगा के बैठे हैं, वो द्वैताद्वैत की लगा के बैठे हैं, ये अचिंत्य भेदाभेद की लगा के बैठे हैं, वो शुद्धाद्वैत बने हुए हैं। ये अपना द्वैत का, कोई केवल द्वैत का ही राग अलाप रहा है, कोई केवल अद्वैत कोई मान के बैठ गया है। अगर सभी सत्य होते तो इनके कथनों में भिन्नता नहीं होती। हमें मानना पड़ेगा। आप ईश्वर को ब्रह्म कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, जो भी आप चाहे कह सकते हो, लेकिन उसके स्वरूप में भेद हम नहीं कर सकते। शब्द के द्वारा तो हम उसमें भेद कर सकते हैं। हम उसे ईश्वर कहें या ब्रह्म कहें या परमात्मा कहें या जो कुछ कहें, वो हम कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर कहने से जैसा ब्रह्म है वैसा ही ईश्वर भी है, उसमें उसकी सत्ता में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो महात्मा गांधी ने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, बहुत सत्य कहा। पतित पावन सीताराम, ये भी बहुत अच्छा कहा। लेकिन आगे उसने जो कुछ कहा उस अज्ञानी व्यक्ति ने, महात्मा गांधी ने, वो बड़ा ही विचारणीय है। उसने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम, एक ही नाम या तेरा ही नाम। देखिए, जहां हमारे वेदादि शास्त्रों में ईश्वर का स्वरूप बताया है, ध्यान दीजिएगा, अब वहां कुरान में वही रूप अगर बताया जाता तब तो ईश्वर अल्लाह एक नाम बिल्कुल सत्य है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि खुदा 7वें आसमान पर रहता है। अब उनसे ये पूछा जाए कि 6 जो बाकी आसमान हैं उनका क्या होगा। एक गीत गाते हैं फिल्मी, थोड़ा यहाँ उचित नहीं है तो मुझे याद आ गई तो कह दूं कि जनाबे अली आपका क्या होगा, ऐसा आपने सुना होगा। तो वो 6 आकाशों का क्या होगा, उसका नियंत्रण और उसकी व्यवस्था कौन करेगा। उन्होंने तो परमात्मा को एक देशी बना दिया, लेकिन हमारे शास्त्र को रघुपति राघव को एक देशी कहते नहीं है, वो सर्वव्यापक कहते हैं। अच्छा, उनका अल्लाह क्या कहता है, हमारा ईश्वर क्या कहता है, दयास्व क्षमस्व, जीवों पर दया करो, क्षमा करो। और उनका अल्लाह ताला क्या कहता है कि मतलब काफिर हैं वो बंदे जो नमते नहीं इस्लाम को, वो काफिर हैं, उनको कत्ल कर दो। जो इसको नहीं मानता उसको कत्ल कर दो। उनका जो अल्लाह है वो हत्यारा है, खूनी है और हत्यारा है। और हमारा ब्रह्म जो है दयालु है और सर्वव्यापक है, वो एक देशी नहीं है। इसमें कहना तो बहुत है, लेकिन अब वो प्रसंग नहीं है। हमने प्रसंग बस कह दिया कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक है नाम, उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। इसलिए मुरारी बापू कथा व्यास की गद्दी पर बैठ करके जो अल्लाह अकबर के नारे लगाता है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो क्या नाम है निग्रहाचार्य ने उसको दुष्ट कहा, पता नहीं क्या क्या शब्द कहा, उसका मैं समर्थन करता हूं। उतनी ही गुस्सा मुझे भी आती है कि इन्होंने हमारे परमात्मा को, सर्वव्यापक परमात्मा को एक तुच्छ, अव्यापक और खूनी परमात्मा बना दिया। ईश्वर को, अल्लाह को एक कह करके
तो ये कदापि इनकी संगति नहीं बैठती। मैं घोर विरोधी इसका हूं, आपको बता दूं। क्यों? हम उन्हीं के शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं। मेरे पास 25-30 आयत रखी हुई है पुस्तक में जो कुरान की हैं, उनके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। मैं भी रखा हूं। हाँ, अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए अब एक जो है एक सन्यासी है चौध, अभी कल परसों उसके दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ अपना फोटो करवा रहा था, और वो मोबाइल पे मैं सुनता हूँ, नाम भूल जाता हूँ सालों का इनका, वो सन्यासी ही है। और कोई भी हो, मुझे कोई उसकी वो नहीं। तो ये लोग भी उसी तरह की बात करते हैं। अरे पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये सब। वो जो है मुरारी बापू जो कहता है वो सही कहता है, और उसने जो कहा वो, ये सब बातों को मेरा कोई इनमें वो नहीं है, आपको बता दूं। नाम क्या है? अरे वो नाम आएगा तो बता दूंगा आपको, मुझे इसका कोई डर नहीं, कोई सुन लेगा, मैं तो सुना दूंगा। जो शास्त्र के विरोध में बोलेगा वो बड़ा प्रसिद्ध है, त्रिपुंड लगाता है, शिव जी की अर्चना करता है, मोबाइल में कहीं आएगा तो उन्हें नाम ध्यान नहीं रहता। चिन्मयानंद है क्या है, मैं नहीं कह सकता है, हाँ कुछ नाम है, आपको बता दूं। तो मैं सब उनको नहीं मानता, आपको बता दूं। मैं तो जो वेद कहता है उसको मानता हूं, और अगर मेरे कथन में कोई वेद विरोधी बात हो तो मैं उसे मानूंगा, बिल्कुल अपना सिद्धांत 1 मिनट में त्याग दूंगा, उसे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन इन मनगढ़ंत महात्मा गांधी को सब बना दिया, वो जो जगत पिता है, भारत के पिता है, क्या कहते हैं वो, राष्ट्रपिता है। अरे राष्ट्र के पिता, हमने तो मतलब जो है ये तो वेद में सुना है कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये तो हमने वेद में सुना है, भूमि हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। अब हमने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है ये तो कहीं नहीं पढ़ा, न कहीं सुना। इन मूर्ख लोगों ने उसको राष्ट्रपिता बना दिया, और ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसके कारण आज हिंदुस्तान बड़े गर्त में और बड़े कष्ट में है। आज हिंदू मुसलमानों के भय से हिंदुस्तान में भी अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता, बंगाल आदि में। क्यों? मुसलमान नहीं निकालने देते। और जहाँ योगी का शासन है उस यूपी में भी कितने बवाल होते हैं। अभी एक मर गया था लड़का 5-7 महीने पहले, वो यात्रा निकलते समय मुसलमानों ने उसे मार डाला था। वो ब्राह्मण का लड़का था, अभी अभी उसकी शादी हुई थी। तो ये तो हमको यहाँ भी नहीं जीने दे रहे हैं, आपको बता दें। अब कहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो है आपस में है भाई भाई। अरे बहन के घोसड़े कभी भाई नहीं हुए। तुम अगर भाई होते तो देश को कटवाते नहीं, देश का बंटवारा नहीं होता। अस्तु हमारा ये विषय नहीं है। मुझे इनका नाम सुनते ही बड़ी घृणा मेरे हृदय में है, तो मैं इतना बोल गया। ये प्रकरण मतलब इससे कटा हुआ माना जाए। मैं इसके लिए मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस प्रकरण में, ब्रह्म के प्रकरण में इन दुष्ट लोगों का नाम जो आया, वो मैं उसके लिए भगवान और श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं कहना था, पर वो उस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, जो बीच में ही फोन आ गया, तो इसलिए मैं कह बैठा। चलिए अब इसको पूरा कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। तो आप क्षमा करें हे श्रोताओं, अगर कोई गलती है तो मुझसे। गलती तो है, बीच में इनका प्रसंग नहीं आना था, क्षमा चाहता हूं मैं, शास्त्र से भी, प्रबुद्ध श्रोताओं से और भगवान से। चलिए प्रभु जी, कहाँ ये तो हो गया। अब यहाँ अब इसका अर्थ, इस महती देवता परमात्मा ने ईक्षण किया कि मैं इन प्रकृति के 3 गुण रूपी देवताओं में जीवात्मा के साथ अनुप्रविष्ट होकर नाम रूपात्मक जगत का सृजन करूं, या अभिव्यक्त करूं, या व्याकृति करूं, माने प्रकट करूं। कुछ भी आप अर्थ कर सकते हैं व्याकरवाणी का। तो व्याकरवाणी में उत्तम पुरुष का एक वचन है, जिसका योग जो है कर्ता अहम पद के साथ है, कर्तृवाची अहम पद के साथ है, न कि जीव के साथ। इसलिए जगत कर्ता जीव नहीं है, वो ब्रह्म ही है। नाम रूप व्याकरवाणी, ये आप समझिएगा। तो परमात्मा ही जगत के उत्पादक हैं। अच्छा, आगे यहाँ लिखते हैं कि त्रिगुणा अनुप्रविष्ट नाम जगत का सृजन करूं। जगत जड़ त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है। समस्त समस्त संसार के प्राकृत शरीरों में जीव का प्रवेश तो वास्तविक है, किंतु ब्रह्म का प्रवेश औपचारिक या गौण है। सर्वव्यापक ब्रह्म का प्रवेश उपपन्न नहीं होता। अणु परिमाण जीव का ही वस्तुतः प्रवेश मुख्यतया होता है।
परमात्मा तो सदा सर्वत्र प्रविष्ट ही हैं। सशृणुत्य कर्ण, अब आगे का मैं ले रहा हूं कि माने उन्होंने ध्यान से ही बना दिया, कोई उपकरण उसको नहीं, भगवान को चाहिए। तो कहते हैं सशृणुत्य कर्ण, वह मैंने मंत्र थोड़ा ही दिया है और ये कहाँ का ये भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन है वैदिक, आप भी समझते होंगे। सपश्यत्य चक्षु सपश्यत्य श्रोत्र, बिना कान के वो सुनता है, बिना पैर के चलता है ना। अपाण पादो यवनो ग्रहीता, अब ये मंत्र किस उपनिषद का है मुझे ध्यान नहीं है, तो उसी का ये है। वह परमेश्वर बिना श्रवण के ही सुनने आदि कार्यों में समर्थ है। सो विध्याय शरीरात स्वात शिशिक्षुर विविधा प्रजा, और मैंने यहाँ एक स्मृति का प्रमाण दिया है, मनुस्मृति का। सो अविध्याय शरीरात स्वात, उस परमात्मा ने अविध्याय माने चिंतन करके, है ना, उस ईश्वर ने चिंतन माने संकल्प मात्र से ही अपने शरीर स्थानीय प्रकृति से, शरीरात स्वात, अपने शरीर से, उपनिषदों में प्रकृति को और जीव को परमात्मा का शरीर माना गया है। यम पृथ्वी न वेद पृथ्वी यस्य शरीरम, यम आत्मा न वेद आत्मा यस्य शरीरम। ये मंत्र में प्रमाण में बोल रहा हूं, मैंने विस्तार वैसे इसमें नहीं लिखा, केवल इतना लिख दिया कि माने प्रकृति भी परमात्मा का शरीर है, जीव भी उनका शरीर माना गया है। तो भगवान का शरीर स्थानीय प्रकृति है, तो उस आत्मा माने प्रकृति से, आत्मा माने शरीर से, आत्मा का अर्थ आपको हम कई बार बता चुके हैं, आत्मा का अर्थ जो शरीर भी है। तो शरीर स्थानीय प्रकृति से विविध प्रजाओं को रचता है। कोश के अनुसार आत्मपद शरीर का भी वाचक है, न कि स्वयं परमात्मा का, परमात्मा ही जगत रूप में बन गया। आत्मा जीवे धृति देहे सो, आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, ये कोश वचन है, प्रमाण इसमें। माने ये जो है आत्मा का अर्थ यहाँ पर देह भी है, स्वभाव भी है, परमात्मा भी है, जीवात्मा भी है, धृति भी है। ब्रह्म स्वयं जगत रूप में परिणत नहीं होता, ऐसा मानने पर ब्रह्म को विकारी ही माना जाएगा, जो कि उसके स्वरूप के साथ माने उसके स्वरूप के सर्वथा विपरीत है। तो इसका मतलब हम भगवान को बहुत तुच्छ बना देंगे, ऐसा कह करके वही जगत रूप में आ गया, तो भगवान को हमने बहुत हल्का बना दिया, बहुत तुच्छ बना दिया। भगवान ही सब कुछ बन गया, उसी में हम गंदे काम कर रहे हैं, तो भगवान को ही कष्ट दे रहे हैं। हालांकि गंदे काम तो कोई करे, कष्ट तो मतलब जो है वो परमात्मा तो उससे बाहर है, लेकिन एक कहने के लिए मैंने कह दिया। वास्तविकता तो ये है कि भगवान कभी जड़ नहीं होता, जड़ वस्तु चेतन नहीं बनती, चेतन जड़ नहीं होता, क्यों अन्यथा तो उसको उत्पाद, जो मान लो ब्रह्म चेतन था, अब वो जगत बन गया जड़ रूप में, तो उतना अंश तो कट गया, अब वो परमात्मा की जगह वहां से खाली हो गई। वो तो उतना काट करके किसी चीज में थे, आपने उसमें से जगत बना दिया। बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी रंगा उत्पन्न होती है, उन पर विचार करने का यहाँ अवसर नहीं है। हम सभी सुधी श्रोताओं को दंडवत प्रणाम करते हुए, बीच में जो कुछ आ गया है अनर्गल प्रलाप हमारे द्वारा, क्योंकि मेरा दिमाग अभी उस फोन ने खराब कर दिया, तो मैं कुछ महात्मा गांधी पर बोल गया हूँ, उसके लिए मैं महात्मा गांधी से तो क्षमा मांगने का प्रश्न नहीं है, या जिनकी आलोचना करी है, लेकिन इस प्रकरण में ये नहीं आना चाहिए था, इसलिए मैं सब श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी हूँ। इत्यादि।